वज़ीर-ए-आज़म के इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में शाहिया शहबाज शरीफ का तरमीम की हिमायत पर सेनेटर से इज़हार तशक्कुर। बोले वफाक की मजबूती, सूबों में हम आहंगी और बेहतर गवर्नेंस के लिए सबने मिलकर कोशिश की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के बायस मुल्क की सम दुरुस्त हो चुकी है। सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम का बुनियादी मुसवदा मंजूर कर लिया। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ पर फैसला न हो सका। मंजूर करदा मुसवदा कल सेनेट में पेश कर दिया जाएगा। इजलास सुबह 11:30 बजे तलब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कल कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली क्या होगी? तहरीक इंसाफ ने मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुल्की एहतजाज तहरीक का ऐलान किया था। बानी पीटीआई ने आईनी अदालत के क़याम की दस्तावेज़ पर दस्तखत किए थे। मिसाक जमहूरियत में भी आईनी अदालत का जिक्र है। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद तरमीम का मुसवदा ऐवान में लाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम मुशावरत से रखा गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में शामिल 49 तरामीम मंजूर कर ली। इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ से मुतल्लिक़ भी कल ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई जितना पार्लियामेंट से भागेगी उतना सियासत से माइनस होगी। किसी की धौंस धमकी से 27वीं तरमीम मंजूर होने से नहीं रुकेगी। पीटीआई ने मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट दफन होने जा रही है। आइन में छेड़छाड़ इमारत की बुनियाद हिलाने के मुतरादिफ है। लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। आईनी तवाज़ुन बिगड़ने से पूरा निज़ाम मुतासिर हो सकता है। आईनी तरमीम की मंजूरी जाली पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं। सेनेटर अली जफर ने मजीद कहा कि सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए। पीटीआई इस तरमीम की खुलकर और भरपूर मुखालिफत करेगी। सेनेटर हामिद खान बोले 27वीं आईनी तरमीम आइन को दफन करने की कोशिश है। इस आईनी तरमीम से आईनी और अदालती निज़ाम तबाह हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई ने आईनी तरमीम को मुल्क की बुनियादों पर हमला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आज से तहरीक शुरू कर दी है। हमारा नारा ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते होगा। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा अशराफिया अपने मफदात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। नई तरामीम मुज़हक़क़ेज़ तरीके से लाई जा रही हैं। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा पार्लियामेंट और अदलिया को तबाह कर दिया गया। तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बाइकॉट कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि G20 समिट में कोई अमरीकी ओहदेदार शरीक नहीं होगा। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास होना शर्मनाक है। वहाँ सफ़ेद फाम अफराद को बदसलूकी का सामना है। उधर ट्रंप ने टैरिफ की मुखालफत करने वाले अफराद को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा कि हम दुनिया से खरबों डॉलर ले रहे हैं, जल्द ही अपने कर्ज की अदायगी शुरू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काबीना और एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। जरगे की तजावीज़ एपेक्स कमेटी के सामने रखी जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पब्लिक सर्विस कमीशन से मुताल्लिक़ इजलास। जनवरी 2026 में प्रोविंशल मैनेजमेंट सर्विस की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम से कानून को रौंदा गया है। जब से आया हूँ मेरी किरदार कुशी की जा रही है। बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का BRT पेशावर का दौरा। स्टेशन से टिकट लेकर शहरियों के साथ बस में सफ़र किया।
पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफास में तोसी। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के निफास में 7 रोज़ा तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों पर पाबंदी बरकरार। सूबे भर में हर किस्म के असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू करार। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फिरका वाराना मवाद की इशाअत और तकसीम पर पाबंदी है। मुल्क में एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल जारी। आज भी कौमी एयरलाइन की 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। अंदरून और बैरून मुल्क आने जाने वाली 54 परवाजें ताखीर का शिकार। फैसलाबाद से दुबई के लिए शेड्यूल 2 परवाजें मनसूख। पेशावर से अबू ज़हबी और दुबई के लिए परवाजें भी मनसूख करना पड़ी। सऊदी अरब और पाकिस्तान में हज 2026 के इंतजामात का मुहदा हो गया। सऊदी नायब वजीर हज उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह बिन सुलेमान और सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने हज मुहदे पर दस्तखत किए। सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने कहा कि इस साल भी पाकिस्तानी हुज्जाज किराम को आला मयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। तकरीब में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। सर्द मौसम की बहार, बालाई इलाके ठंडे ठार, पहाड़ों पर फैली सफ़ेदी को एंजॉय करने सयाह पहुंच गए। सवाद, दीर, मालम जब्बा, बहरीन और अतरोड़ में सयाहों का भरपूर रश। गिलगित बल्तिस्तान की वादियाँ सर्द हवाएं चलने से मजीद सर्द हो गई। कश्मीर और गलियात में भी सर्दी की लहर। चित्राल और दीर में पारा नुक्ता इंजमात तक गिर गया। मरी और इस्लामाबाद में भी सर्दी की लहर बढ़ने का इम्कान। पंजाब में फ़ज़ा का मयार बेहतर ना हो सका। शामी सदर अहमदुल शरा अमरीका पहुंच गए। किसी भी शामी सदर का 1946 के बाद अमरीका का पहला दौरा है। अहमदुल शरा कल व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शामी सदर अहमदुल शरा की अमरीकी फौजियों के साथ बास्केटबॉल खेलने की वीडियो वायरल। अमरीका में हुकूमती शटडाउन ने जहाज़ों के पर कुतर दिए। तीसरे रोज़ 1500 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 7000 ताख़ीर का शिकार हुए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की शदीद किल्लत से मुसाफिरों को मुश्किलात। 40 बड़े हवाई अड्डों पर रोज़ाना की परवाज़ों में 4% कमी कर दी गई। अमरीकी रियासत कैंटकी में कार्गो तैयारा हादसे में हलाकतों की तादाद 14 तक पहुंच गई। कार्गो तैयारा कैंटकी में लुईविल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही क्रैश कर गया था। हादसे के बाद मुतअद्दिद इमारतों में आग भड़क उठी थी। अमरीकी एविएशन हुकाम ने कार्गो तैयारे के तमाम मॉडल्स को ग्राउंड करने का हुक्म दिया है। ब्राज़ील में तूफान ने बस्तियों को तहस नहस कर दिया। रियासत पाराना में तबाहकुन टॉर्नेडो से हलाकतों की तादाद 6 हो गई। 750 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। 1000 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। माहिरीन के मुताबिक तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई। फिलिपीन में शदीद तूफान ने दरो दीवार हिला कर रख दी है। फिलिपीन में वाक़ मशहूर हैंगिंग ब्रिज भी तूफान की जद में आ गया। पुल के खतरनाक हद तक झूलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डैम खुश्क होने से ईरान पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के बाद मशहद को भी पानी की शदीद किल्लत का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े शहर मशहद के डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा 3% से भी कम रह गया।